गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ कामिनी श्रीवास्तव, योर हिंदी टीचर। बेटा आज आपका चैप्टर 3 संधि, मैं संधि पढ़ाऊंगी और संधि का मतलब ही होता है जोड़। तो जैसे इसका बोलते हैं, इसकी परिभाषा भी यही है कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो संधि के भेद भी 3 होते हैं आपके, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यानी स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, 3 संधियाँ होती हैं। और सबसे पहले आपका आता है स्वर संधि। स्वर संधि जो कि हम नाम से ही जानते हैं, स्वर संधि स्वर के आधार पे ही 5 भागों में बांटा गया है संधियों को, और जिसको बोलते हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। तो स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है और इन स्वरों के आधार पर उसको हम विभाजित किया गया है कि इनको अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। ये हमारे स्वर हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ये हमारे स्वर हैं और इन्हीं के आधार पे हम 5 संधियों को पहचानने का एक तरीका, एक हमने जो चार्ट बनाया है, चार्ट के ज़रिए आपको बड़े आसानी से इन संधियों को आप कैसे पहचानेंगे वो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन हो, फिर से डाउट हो, तो आप हमसे फिर से पूछ सकते हैं। अभी मैं जो आपको बताने जा रही हूँ उसको बड़े ध्यान से, और जैसा मैंने बताया है उसको आप ध्यान से देखिए और सुनिए। तो सबसे पहले आपका आया दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि का नियम ये है बेटा कि छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ये जो आपके 5 स्वर हैं, ये स्वर जो आपकी संधि विच्छेद का मतलब होता है 2 भागों में। हम जैसे किसी शब्द को लेते हैं और उस 2 भागों में बांट देते हैं, तो उन जब 2 भागों में बांटते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? संधि विच्छेद। तो जब हम संधि विच्छेद करते हैं, तो जैसे हमने एक शब्द लिया विद्यालय, तो हमने शब्द को 2 भागों में बांट दिया। तो 2 भागों में बांटने के लिए मैंने एक भाग में लगाया विद्या और दूसरे में लगाया आलय। और बांटने में ये ध्यान देना है कि हम जो शब्द बना रहे हैं वो शब्द में सार्थक शब्द हो, निरर्थक शब्द न तैयार हो। जैसे विद्या का मतलब विद्या, आलय का मतलब आलय, घर। तो ये होता है। तो स्वर दीर्घ संधि में ये होता है कि दोनों बराबर आएंगे। जैसे हम बॉक्स में विद्या, एक बॉक्स में हमने विद्या रखा, दूसरे बॉक्स में आलय रखा, तो जो बॉक्स का लास्ट है और दूसरे बॉक्स का पहला है, यानी पहले का लास्ट और दूसरे का पहला, ये दोनों सेम होना चाहिए। दीर्घ संधि में जो भी स्वर आए, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, पहले का लास्ट और दूसरे का शुरुआत एक होना चाहिए, सेम स्वर होना चाहिए। चाहे छोटा आ बड़ा हो, छोटी बड़ी हो, चाहे छोटा ऊ बड़ा ऊ हो या री हो। तो ये हमारे दीर्घ संधि की पहचान है कि जो भी होगा सेम होगा। उसके बाद आया हमारा गुण संधि। तो गुण संधि में बेटा आपका होता है कि उसी तरह गुण संधि में क्या आया कि आपका पहला जो रहेगा छोटा आ या बड़ा आ रहेगा। पहले बॉक्स में जो आपके स्वर आएंगे वो छोटा हो या बड़ा, यानी लास्ट छोटा आए या बड़ा आए, मगर जो दूसरे डिब्बे का पहला स्वर होगा वो छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री हो गया। यानी कि पहले बॉक्स का लास्ट वाला छोटा आ या बड़ा आ रहेगा, मगर दूसरे बॉक्स का स्टार्टिंग वाला वो छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। ये आपकी गुण संधि की पहचान है कि पहले वाले में सेम रहेगा और दूसरे वाले में छोटा आ, बड़ा आ के साथ छोटी ई, बड़ी ई और छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री आ जाएगा। उसके बाद आया आपका वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में बेटा देखिए आपका फिर वही चीज़ आई कि पहले बॉक्स में छोटा आ, बड़ा आ आएगा। देखिए शब्द हमारा है सदैव, तो सदाधन एव। तो पहले बॉक्स में छोटा आ या बड़ा आ आएगा, मगर दूसरे बॉक्स में ए और ओ आएगा। क्या आएगा? ए और ओ। पहले वाले में छोटा आ या बड़ा आ आया और दूसरे वाले में क्या आया? ए और ओ और ओ। ये हमारा वृद्धि संधि में आया।
उसके बाद आपका आया तीसरा बेटा यण संधि। यण संधि में आप ये देखेंगे कि अब इसमें पहले वाला शब्द चेंज हो रहा है। पहले वाले शब्द में क्या आना कंपलसरी है? छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ री। पहले वाले बॉक्स में लास्ट वाला शब्द क्या होना है? छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ री। और दूसरे में इसके अलावा कुछ भी आ सकता है। क्या हो सकता है? दूसरे में का लास्ट कुछ भी हो, इसके अलावा छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ के अलावा कुछ भी हो, मगर सेम नहीं होना चाहिए। ये आपका यण संधि की पहचान है। उसके बाद आपका आया अयादि संधि। अयादि संधि में बेटा अब देखिए वही चीज़ आ गई कि पहले बॉक्स में क्या आएगा? ए और ओ आएगा और दूसरे बॉक्स में कुछ भी आ सकता है। यानी पहले बॉक्स में ए ओ का आना कंपलसरी है अयादि संधि में, और दूसरे बॉक्स में कुछ भी आ सकता है। और इसी तरह यण संधि में पहले बॉक्स में ई उ री का आना कंपलसरी है और दूसरे बॉक्स में कुछ भी आ सकता है। वृद्धि संधि में पहले बॉक्स में छोटा आ बड़ा आ आएगा और दूसरे बॉक्स में ए और ओ आएगा। और उसके बाद आपका जो आपका गुण संधि है उसमें पहले बॉक्स में छोटा आ बड़ा आएगा, मगर दूसरे बॉक्स में छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ। और उसके बाद आपका इसी तरह दीर्घ संधि में दोनों बराबर रहेंगे, आ के साथ आ, ई के साथ ई और ऊ के साथ ऊ। तो बेटा पांचों में आपको अंतर फिर से एक बार देखिए। दीर्घ संधि में दोनों बराबर रहेंगे, गुण संधि में आ और बड़ा आ छोटा आ के बाद क्या आएगा? ई ऊ और री। और उसके बाद वृद्धि संधि में पहले में छोटा आ बड़ा आ रहेगा, मगर दूसरे बॉक्स में ए और ओ रहेगा। उसी तरह यण संधि में पहले बॉक्स में क्या रहेगा? छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ री, और दूसरे बॉक्स में कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आपका अयादि संधि में आया ए और ओ। पहले वाले बॉक्स में क्या रहेगा? ए और ओ और दूसरे वाले बॉक्स में कुछ भी हो सकता है। बेटा इस टेबल और इस चार्ट के जरिए मैं आपको संधियों को पहचानने का नियम बताने का प्रयास करी हूँ। अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ भी बेटा डाउट है तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। नेक्स्ट थैंक यू क्लास, थैंक यू।